ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या रहेगा कल यानी शुक्रवार को हाल, किस तरह के मूवमेंट और किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज थोड़ा सा जस्ट मना ले निफ्टी के ऑल टाइम हाई का। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, 20,000 के पास पहुँच गई है। अब तो लगता है जैसे 20,000 के पार ही चली जाएगी और सबकी संभावनाएँ सबका कथन सत्य होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल हम अपनी बात करें, हमने कल क्या डिस्कशन किया था। हमने कल डिस्कशन किया था कि ये जो एक जोन है हमारा, ठीक है, इस जोन के ब्रेकआउट पे हम अपसाइड इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करेंगे। हमें मिला, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग में हमने यही डिस्कसन किया था। एक ट्रेंड लाइन भी, असेंडिंग ट्रायंगल भी बनाने की कोशिश की थी, उसमें भी इसके ब्रेकआउट पे हर एक 50-100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग प्लस टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक का या फिर 20,000 तक का प्लान किया था। 20,000 तो नहीं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन तो टच कर गई। इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन हम कहाँ से लेके आ रहे थे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन हम बहुत पीछे से लेके आ रहे थे, उसका टारगेट हम बार बार मिस कर रहे थे। कल हमने ये बात की थी कि ये इस ट्रेंड लाइन के, मतलब इस जोन के, बुल जोन के नीचे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे नीचे आया लेकिन फेंक दिया गया बुल्स के द्वारा, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। इतनी बड़ी मोमेंटम के बावजूद यहाँ से बुल्स ने इसको ऊपर धकेला है, यहाँ भी। और देखिए आज भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बेयरिश दिखाने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद अपसाइड मार्केट निकल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। पहले यहाँ देखिए कितना बढ़िया ट्रैप बिछाया गया, जाल बिछाया गया, यहाँ पे पिन बार्स बना के लोगों को डराया गया कि हम यहाँ से दोबारा नीचे गिरेंगे। लेकिन ब्रेकआउट आया, छोटा ब्रेकआउट, और छोटे छोटे ब्रेकआउट में देखिए स्लोली अपसाइड निकले और क्या मस्त रिकवरी थी। ये चीज़ें सीखने वाली हैं। लाइफ में बहुत कम ऐसे मोमेंट मिलते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो के आसपास होता है। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो कल के लिए देखिए, अब हमने यहाँ तक का तो प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ पर हमारा टारगेट था, यहाँ तक आ चुका है मार्केट। अब कल क्या हो सकता है, यानी फ्राइडे को कल नई पोजीशन बनेंगी निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस वीक के लिए प्लस मंथली एक्सपायरी के लिए। तो हम कैसे प्लानिंग करके चलें, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं म्यूटेड ओपनिंग। अगर यहाँ पे हो जाए, जैसे आज म्यूटेड ओपनिंग ऑलमोस्ट हुई थी, ऐसी अगर म्यूटेड ओपनिंग हो जाए और मार्केट नीचे की तरफ निकले तो आपके पास एक 19,920 का टेम्परेरी सपोर्ट बनता है। मैं इसे ड्रॉ भी कर दूँ, ठीक है। टेम्परेरी सपोर्ट 19,920 का बनता है, ठीक है। 19,920 यहाँ पे एक पुल बैक मिला था हमें देखने को, इसे हम टेम्परेरी सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है। टेम्परेरी ही मानेंगे क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ठीक। सेकंड हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ भी बनती है, इसको हम 19,400 के आसपास का मान लेंगे। टेम्परेरी है दोनों के दोनों, इसे परमानेंट मत मानिएगा। परमानेंट सपोर्ट आपकी यहीं पे इस ट्रेंड लाइन पे या फिर इस 19,843 के लेवल की बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग अगर हमारी यहाँ पे हो जाती है, पॉजिटिव रिएक्शन बनता है, 20,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर 20,050 और 20,100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर ये ऊपर निकले, नीचे आए और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे और ना निकल पाए, नीचे की तरफ निकले, तो फिर आपके पास 19,940, 920 और 860 तक के टारगेट आपके लिए ओपन है, ठीक है। इस ट्रेंड या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, क्योंकि ये जो रैली है बहुत बढ़िया रैली थी, बिना शक के कहेंगे कि रैली बहुत बढ़िया थी। लेकिन अगर ये रैली केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है, ठीक है, अगर ये रैली केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है, तब ये रैली सस्टेन करनी थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों ने पुट साइड की पोजीशन बना रखी थी वो भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट का नीचे आना लाजमी है, ठीक है। पुट राइटर्स जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब देखना ये है क्या वो कल करते हैं या अगले एक्सपायरी में करते हैं, या फिर लगातार वो पुट राइटिंग करके मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और प्रीमियम खाते हैं, ठीक। तो अगर इस तरह से नीचे आई तो ये टारगेट अपसाइड गए तो ये, और डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन गया तब क्या करेंगे। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर यहाँ से बन गया तो फिर यहाँ से एक बाउंस को प्ले कर सकते हैं, या फिर यहाँ से बाउंस मिले उसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर नीचे जाने लगे तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आपको चलना है, जब तक कि 19,920 के नीचे ना निकल जाए। 19,920 के नीचे निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट होगा। फिर यहाँ से अगर बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करेंगे, नहीं तो नीचे निकला तो नीचे की तरफ हम प्लानिंग करके चलेंगे। इसके बाद से गैप अप ओपनिंग।
गैप अप ओपनिंग की ही संभावना बनती है, क्योंकि यूएस मार्केट की रैली भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और यूएस मार्केट की रैली का इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत बढ़िया पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर 20,050 के आसपास में गैप अप ओपनिंग होती है, पॉजिटिव प्राइक्शन बनता है, तो पॉजिटिव प्राइक्शन बनने पे डायरेक्ट आपको 25-25 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। ठीक है, टारगेट आपके पास 20,200 तक का है, लेकिन 25-25 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते चलना है और कोई भी रिवर्सल मिले उस पर तुरंत एग्जिट करके प्रॉफिट फुल बुक कर लेना है और मार्केट को वॉच करना है। ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे 20,000 का लेवल या फिर इस ट्रेंड लाइन तक आके अगर अपसाइड निकले, तब आप हर एक 50-100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करते हुए निकलेंगे। टारगेट आपका 20,200 तक का रहेगा, लेकिन बाई द वे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर आपके पास 19,925-900 तक का टारगेट ओपन है, आप ये प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें इस लेवल के आसपास में देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, एक बार को ट्रेंड लाइन का टारगेट, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे 20,100 तक का टारगेट प्लान करेंगे, ज़्यादा नहीं। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको या तो साइडवेज, ठीक है, या फिर इसके ब्रेक डाउन पे आप 19,850 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करेंगे। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट कंफर्म है। यहाँ से बाउंस मिले, बाउंस प्ले करना है, साइडवेज फंस जाए तो मार्केट को बस वॉच करना है। ठीक है, फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर प्लान करना है, जैसे कि यहाँ से नीचे गई, सबने इस नीचे वाले की रैली में फंसे, फिर यहाँ से जब ऊपर आई तो यहाँ पे सब लोग अपना एसएल दे के निकले, फिर यहाँ से अपसाइड की पोजीशन बनाई, फिर यहाँ पे सबने एसएल खाए। ठीक है, ये एसएल खिलाने की जगह हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए था इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनाते और यहाँ तक निकलते तो फिर हमें बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। इस तरह से प्लानिंग कीजिएगा। यहाँ पे अगर साइडवेज होता है मार्केट तो साइडवेज होके उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर प्ले कीजिएगा, ना कि आप एजम्पशन लेके प्ले करेंगे। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या रहेगा कल के लिए हमारे पास हाल। बैंक निफ्टी भी देखिए ऑल टाइम हाई बना चुकी है, 46,200 का लेवल इसने पार कर लिया है। और क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखिए, ये जो सपोर्ट थी हमारी, इस सपोर्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ठीक है, हमने इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर प्लान की थी बातें, तो इस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला। सबसे पहले तो इस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद इसको रीटेस्ट किया। ठीक है, यही बात हुई थी, इसको रीटेस्ट करे और अपसाइड निकले तो पहला टारगेट हमारा 46,900, दूसरा टारगेट 46,000 का रह सकता है, 45,900 और 46,000 का रह सकता है। लेकिन देखिए मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड गई, 46,000 से भी ऊपर निकली, नीचे आगे 46,000 के लेवल को प्रॉपरली रीटेस्ट किया और फिर अपसाइड निकलती हुई नज़र आ रही है। कुछ ही देर में इसका जो बुल जोन जिसको ये छोड़ के बिछड़े हुए, कब के बिछड़े हुए हमदम आज यहाँ आके मिले, वो सीन होगा जब ये दोबारा जाके इससे मिलेगी। अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तब तो दिक्कत होगी, नहीं तो यहाँ इसके अंदर घुस गई तो फिर ये बुल है और बुल है और बुल है, फिर इसको बियर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे शायद। ठीक है, फिर ये हो सकता है कि निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करके और तेज़ी से ऊपर निकल जाए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, क्योंकि आज थी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन अक्सर देखा जाता है कि एक साइड वन साइडेड मोमेंटम हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, कई बार होता क्या है कि दोनों साइड के लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर एक साइड किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की तो एक साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। और देखिए आज हुआ वही, आज वन साइडेड प्रॉफिट बुकिंग हुई और हुई होगी, अभी तक डेटा आया नहीं है, डेटा आएगा तो वो कंफर्म होगा। प्रॉफिट बुकिंग अगर हुई होगी, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है तब तो भैया ये रैली भगवान भरोसे। लेकिन अगर ये रैली ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के बेस पे है तब तो भैया ये रैली टिकने वाली है यहाँ और टिकने के लिए आई है। एक चीज़ और मैं देखना चाहूँ, अगर इसमें क्या कोई चैनल बन रहा है, हाँ तो चैनल बन रहा है। देखिए ये एक बुल चैनल छोटा सा बन रहा है। ठीक है, इस बुल चैनल का ब्रेकआउट हुआ और इस बुल चैनल के ब्रेकआउट के बाद देखिए कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली है। यहाँ से देखिए ये इसके बाद की कैंडल्स की परफॉर्मेंस देखिए क्या खतरनाक वाली है। तो इस बुल चैनल को आप थोड़ा सा अपने माइंड में लेके चलेंगे या आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, केवल सपोर्ट ही नहीं, ये बुल चैनल भी ड्रॉ कर लेंगे। इस बुल चैनल के नीचे निकलती है तो बियरिश व्यू अपना प्लान कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर दें, क्योंकि ये कल परसों नरसों हमें काम में आने वाला है, जब तक कि ये इस चैनल इस लेवल को ना पकड़ ले। ये वन डे पे है, इसको आप सभी वन डे के जो वीकली एनालिसिस की वीडियो है उसको देख के ड्रॉ कर लेंगे। अब बात करते हैं क्या
अब बात करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो कल अगर म्यूटेड ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए, एक बार पहले मैं ये लेवल बना दूं आज के हाई का, ठीक है। आज का हाई भी एक बहुत बढ़िया हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको आप ड्रॉ कर लें, इसका कलर आप चेंज कर दें, ठीक है। कलर आप चेंज कर दें और थोड़ा सा डार्क कर दें, ठीक है, जिससे कि हमें क्या रहे, हमें पता रहे। एक दूसरी सपोर्ट आप इस लेवल का भी ड्रॉ कर सकते हैं, 46,000 के लेवल का, ठीक है। 46,000 का लेवल भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। गैप अप हुई तो सपोर्ट, गैप डाउन हुई तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। म्यूटेड ओपनिंग हो, इस लेवल का ब्रेकआउट हो, ठीक है, 46,300 के ऊपर निकले, 400, 500, फिर इस जोन का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। जोन का टारगेट है 600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 50-50 पॉइंट पे आपको करते हुए चलना है, क्योंकि अगर ये रैली केवल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है तो 50-50 पॉइंट से कहीं से भी मार्केट नीचे की तरफ निकल सकती है, और उस नीचे की तरफ निकली हुई मार्केट को आप रोक नहीं पाएंगे अगर वो तेज़ी से निकली तो। इसीलिए स्टॉप लॉस को एकदम साथ लेके चलें, स्टॉप लॉस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और 50-50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको ऊपर निकलना है। नेगेटिव प्राइक्शन बनने पे अगर ये नीचे निकलता है, और नीचे निकल के जब तक पुट साइड तब तक नहीं जाना है जब तक कि ये 46,000 के नीचे ना चला जाए। 46,000 के नीचे निकले तो फिर 100 पॉइंट के टारगेट आपके रहेंगे। पहले 45,900, दूसरा 800, तीसरा 700, ऐसे टारगेट प्लान करेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 25 पॉइंट पे करनी होगी, क्योंकि अभी नेगेटिव रैली सेंटीमेंट भी नहीं है, रैली का कोई वो भी नहीं है, तुक भी नहीं है। तो एक तुक है बस, ये कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग ना हो, ठीक है। तो ये आप प्लान करके चलेंगे। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो इस बाउंस को आप बेधड़क प्ले कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुल्स यहाँ एक्टिव हैं। अगर ये यहाँ से बाउंस मिला तो बहुत बढ़िया बाउंस मिलेगा, दोबारा से हमें 46,300, 400, 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग करें, ठीक है। तो गैप अप की बात कर लेते हैं थोड़ी। गैप अप ओपनिंग 46,500, 600 के आसपास में हमें ओपनिंग मिले, अपसाइड निकले, और इस ट्रेंड लाइन यानी कि इस बुल जोन से अगर रिएक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती है तो 46,200, 100, 46,000 तक का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप प्लानिंग करके चलेंगे। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपका यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो इस बाउंस को प्ले करेंगे, यहाँ से नीचे निकलता है तो छोटे छोटे टारगेट बुक करते हुए निकलेंगे। अगर अप साइड निकलते हुए अगर ये इसको ब्रेक करके अंदर एंट्री बना लेती है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो साइडवेज हो जाएगी या फिर साइडवेज नहीं हुई तो अप साइड की अपर बाउंड्री जो है उस बाउंड्री तक के टारगेट का आप प्लानिंग कर सकते हैं। एक बार देख लिया जाए वो बाउंड्री कहाँ तक मिलती है हमें, तो वो बाउंड्री तो बहुत दूर है भैया, वो बाउंड्री तो 48,000 के आसपास है। उस बाउंड्री के पीछे मत पड़ो, अपना 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलो। ज़्यादा लालच बुरी बला है, लालच छोटी भी बुरी बला है, तो बुरी बला के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए, कहाँ मिल जाए, यहाँ 46,000 के आसपास में, ठीक है। 46,000 से पॉजिटिव रिएक्शन बनता है तो यहाँ तक का प्ले करेंगे। इसका ब्रेकआउट पे फिर आपके पास 100 पॉइंट के टारगेट प्लान करके चलेंगे। नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ निकलती है तो आपको जब तक 46,800 के नीचे ना निकले, सस्टेन ना करे, तब तक आपको प्लानिंग नहीं करनी है। 46,800 के नीचे 46,700 का टारगेट, 700 के नीचे 500 का टारगेट, और 500 के नीचे तो फिर पूरा बियर गैंग एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ तक बहुत देर लगेगी आने में, अभी तो पॉसिबिलिटी है नहीं इसकी, लेकिन मार्केट है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, आज हमने क्या किया वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। देखिए, बातों बातों में इस खुशी के चक्कर में कि मार्केट ऑल टाइम हाई, इस सब खुशियों के चक्कर में इमोशनल जब भी आदमी होता है तो क्या होता है, वो ज़रूरी बातें भूल जाता है। तो ज़रूरी बातों पे आते हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने पुट साइड 1-2 बार धक्के खाए, ठीक है। पहला कॉल साइड में धक्का, मार्केट खुलते ही पहली पोजीशन हमारी कॉल साइड की थी, जबकि हम लोग इस कैंडल पे हमने एंट्री की थी, थोड़ी लेट एंट्री थी। ये बियर रैली चल रही थी लेकिन हमारी एंट्री बुल साइड की थी। हम अपनी बुल साइड में पक्के थे, लेकिन एसएल हमने अपना छोटा कर लिया। क्यों किया छोटा? क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते थे। 20 पॉइंट 30 पॉइंट के एसएल लेके हमने प्लानिंग की, क्योंकि थी तो एक्सपेक्टेशन आज बड़ी रैली की, या तो अपसाइड या डाउन साइड की। लेकिन वो हो क्या रहा था, पहले यहाँ पे हम जैसे रिटेलर्स के दिल के साथ, हम जैसे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस के साथ खेला जा रहा था। उस खेल में हम पकड़े गए, मारे गए, है ना।
धक्के खाए, लेकिन सभी धक्कों के बावजूद हमने जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, जो हम रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के कारण हमने छोटे छोटे एसएल बुक किए और एक बड़ी रैली यहाँ पे हमने कॉल साइड की बुक की। यहाँ तक कि जब हम यहाँ पे कॉल साइड चल रहे थे तो यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बनी तो कॉल साइड एक्टिव रहते में ही हमने यहाँ पुट साइड की एक पोजीशन बनाई जिसमें हमने 30-35 पॉइंट का एसएल भी बुक किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इसमें पोजीशन एक्टिव थी उस पोजीशन ने इस 35 पॉइंट के एसएल को भी निगल लिया और हमें बहुत ही बढ़िया लगभग 100-200 पॉइंट की रैली हमने कैप्चर की। 150 पॉइंट हमने बुक किए ओवरऑल, 150 नहीं 180 पॉइंट के आसपास हमने बुक किए, ठीक है। वो टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने सारे चार्ट अपडेट किए हुए हैं उस पर, आप देख सकते हैं कितने पॉइंट की रैली कैप्चर की है। मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है। हाँ, आज प्रॉफिट जो बुक किया है मैंने वो मुझे याद है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा, ये मेरी थ्योरी है। पहले मैं स्क्रीनशॉट देता था, प्रॉफिट बताता था, अब ये प्रॉफिट्स मैं शेयर करना मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयर करने से होता क्या है, देखिए प्रॉफिट शेयर करने को मैं कर दूं, ठीक है, आपको बता दूं मैंने इतना प्रॉफिट किया उतना प्रॉफिट किया, लेकिन होता क्या है, आप उस प्रॉफिट को देख के अपने सपने बुनने लगते हैं और वो ड्रीम्स जब टूटते हैं मार्केट में आने पे, क्योंकि मार्केट पहले सबके ड्रीम्स तोड़ता है, ठीक है। मार्केट का काम ही है। यहाँ जो ये जिन्होंने आज की रैली ये करवाई है वो किस तरह से रैली करवाई है, हम जैसे बहुत सारे रिटेलर्स का पैसा खा के ये ऊपर की तरफ निकले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट का अपना स्क्रीनशॉट शेयर करूँ और कोई लॉस में बैठा हो तो वो मुझे अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, वो लॉस वाला एक्सपेक्ट करेगा कि मैं भी इस तरह के प्रॉफिट बनाऊँगा, ठीक है, केवल एक्सपेक्ट करेगा, केवल उसके ड्रीम्स देखेगा, तब नहीं होगा काम। उसको काम करना पड़ेगा, उसको मार्केट में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके सीखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से काम करती है, किस तरह से रैली कैप्चर की जाती है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। ये सब चीज़ें जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करता। वैसे आज मैंने बहुत बढ़िया डिसेंट प्रॉफिट किया है, ठीक है। और ये रैली मैंने तो पूरी कैप्चर की है, ठीक है। ये रैली मैंने ओवरऑल यहाँ तक कैप्चर की है, ठीक है। इस रेड कैंडल से पहले मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आज काम किया था और बहुत बढ़िया रैली कैप्चर की है। तो आप सभी को भी सिखाएंगे, 30 मिनट पे भी काम करना सिखाएंगे, लेकिन सही समय आने दे, अभी इतने पे ही चलने दे, क्योंकि 0 से 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 का नंबर आता है। तो चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की फिलॉसफी। उस दिन मैं थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ जिस दिन मैं बढ़िया प्रॉफिट करता हूँ, तो उसके लिए अगर किसी को फिलॉसफी से बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए फिन निफ्टी की बात करेंगे। तो आज की रैली जो थी, पहले फिन निफ्टी ने इसको ट्रिगर किया, गलती से मैंने उसमें लिख भी दिया था कि बैंक निफ्टी ये निफ्टी ये रैली लेके आ रही है, अभी बैंक निफ्टी कमज़ोर है। लेकिन फिन निफ्टी ने, जब मैंने डेटा देखा तो फिन निफ्टी का कमाल था, फिन निफ्टी वालों ने ये ट्रिगर किया था। ये जो ब्रेकआउट हमें इस लेवल का देखने को मिला था ना, ये ब्रेकआउट फिन निफ्टी में आया था, उसके बाद ही उसके कारण बैंक निफ्टी और निफ्टी में आया था। तो उसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी दे दी जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिन निफ्टी में क्या हुआ, फिन निफ्टी में गैप अप ओपनिंग, उसके बाद से नीचे की तरफ रैली निफ्टी के कारण आई, उसके बाद से यहाँ से जो सपोर्ट लेके निफ्टी अपसाइड निकली है, या कहें इस ट्रायंगल का फेक ब्रेकडाउन करने के बाद जो अपसाइड निकली है यहाँ पे, और ब्रेकआउट के बाद तो फिर ये अनस्टॉपेबल हो गई और बहुत ही बढ़िया इसमें रैली हमें देखने को मिली। हमने कल डिस्कशन क्या किया था, हमने 20,475 तक का ही टारगेट प्लान किया था, लेकिन हम मार्केट है, मार्केट हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उस पर काम करना इसका काम थोड़ी है। ये अपने धुन में अपने मज़े में चलती है और बड़े भैया चलाते हैं, बड़े भैया जहाँ चाहें वहाँ लेके जाएं। उनके पद चिन्हों पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने खुद के पद चिन्ह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें भी अगर अब देखा जाए तो ये क्या जोन बन रहा है हमारा, बिल्कुल एग्जैक्ट जोन बन रहा है, और इस जोन का रिस्पेक्ट मार्केट ने किया है। ध्यान से देखा जाए तो इस जोन के अपसाइड में पहले सस्टेन नहीं किया, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, और फिर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट के बाद इसका रिटेस्ट करके जो अपसाइड निकली तो फिर इसको कोई पकड़ने वाला था ही नहीं। तो इस जोन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे बना के, ठीक है। सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो गई है पूरी की पूरी, अब ये बुल सपोर्ट है, और जब तक ये बुल सपोर्ट नहीं टूटती तब तक हम इसमें बियरिश होने की संभावना के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो कल के लिए कैसे प्लान करें, एक बार मैं अपसाइड का ये लेवल भी ड्रॉ कर दूँ, क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस है कल के लिए, ठीक है, और ये जो है हमारा सपोर्ट है कल के लिए, ठीक है।
म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि कैसे प्लानिंग करें। म्यूटेड ओपनिंग हो, इसका ब्रेकआउट हो, अपसाइड निकलती हो, तो टारगेट कहाँ तक का होगा। टारगेट आप 50-50 पॉइंट का लेके चलें, 700 तक का टारगेट प्लान करें। 700 से ऊपर निकलता है बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं निकलता है तो फिर आप थोड़ा सा वेट करें, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आप दोबारा से 600 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। वैसे कल बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे फिर निफ्टी थोड़ी साइडवेज होगी। ठीक है, साइडवेज या ट्रैपी मूवमेंट होने की संभावना बनती है, क्योंकि एकदम एक खड़ी लाइन में मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता है, जैसे कि आज निकला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप्स होने की संभावना बनेगी, थोड़ी लिक्विडिटी जनरेट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर सब कोई ही बाय करने वाला होगा तो उनको सेल कौन करेगा। ठीक है, हमेशा कुछ भी बाय करने से पहले सोचिए ये सेल कौन कर रहा है मुझे। जो सेल कर रहा है क्या वो बेवकूफ़ है, या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं बाय कर रहा हूँ। क्यों बाय कर रहा हूँ, क्या मैं मार्केट के दिखाने पे बाय कर रहा हूँ, या मेरे पास कोई लॉजिक है, इसका कोई तुक है। तो उस लॉजिक को भी एनालाइज़ कीजिए, इस लॉजिक क्यों बना है। ठीक है, ये सब बातें हैं। नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे, नीचे की तरफ निकलने पे, इस चैनल तक का टारगेट, इस चैनल से अगर अपसाइड निकलती है, ठीक है, तो अपसाइड को प्ले करेंगे। नीचे निकलने पे आपका दूसरा टारगेट 500 का, 500 के नीचे 475 का टारगेट, और ये जोन से एक पुल बैक यानी अपसाइड का बाउंस बनता है। बाउंस मिला तो बाउंस आपको दोबारा से 20,600 650 तक के लेवल को 650 तक के लेवल तक पहुंचा सकता है। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग करें। गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं, जिसके की संभावना बनती भी है। गैप अप ओपनिंग 20,700 के आसपास में हो, नेगेटिव डायरेक्शन बने, 600 का टारगेट, 600 से बाउंस मिले, दोबारा से 700 ब्रेकआउट होने पे 800 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग नीचे अपसाइड कोई भी गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो में केवल 25 और 25 पॉइंट के 25 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकलेंगे। बड़े टारगेट प्लान करके आप वो नहीं करेंगे। 25 पॉइंट पे अपने रिस्क, अपने लॉट साइज के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। रैली के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, रैली के पीछे आप कब भागिएगा, जब आप मार्केट में 2-3 साल समय दे दें, आपको मार्केट की मूवमेंट और मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना आ जाए, तब आप रैली के pीछे भागना। अभी रैली के पीछे भागने का समय नहीं है। अभी आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अपने पास लिक्विडिटी जनरेट कीजिए। लिक्विडिटी, जब आपके पास बढ़िया लिक्विडिटी हो जाएगी ना, तब आप बड़ी से बड़ी रैली कैप्चर करने के बारे में सोचिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइक्शन बनने पे वही 25 पॉइंट के उस पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेंगे। नीचे की साइड गया तो नीचे की साइड प्ले करेंगे कहीं से भी, और अपसाइड निकला तो अपसाइड हम कंटिन्यू रखेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग करें। गैप डाउन ओपनिंग बहुत ही ज़रूरी है। गैप डाउन ओपनिंग से अपसाइड निकलता है, इस चैनल को रिटेस्ट करके अगर अपसाइड निकलता है तो 20,600 700 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकल के यहाँ से रिवर्सल लेता है तो फिर दोबारा से हमें 20,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से आप प्लान कर लेंगे। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको 20,450 का लेवल टूटने का वेट करना है, या फिर इस जोन का ब्रेक डाउन हो, रिटेस्ट हो और फिर नीचे की तरफ निकले तो 20,400 तक के लेवल के लिए आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अरे आज तो टाइम बहुत हो गया यार, इस सब की हमने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। आज तो वीडियो ही बहुत लंबी बन गई, 23 मिनट की। देखिएगा ज़रूर, कुछ बातें हो गई हैं इधर उधर की। चलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।